हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको हमारे एम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, बाल विकास से संबंधित हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वर्ण या गोल्डन एज किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड जो है ये इसमें से स्वर्ण एज या गोल्डन एज किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड यह जो है स्वर्ण या गोल्डन एज जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला है फ्रेंड, बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों जो बाल्यावस्था का प्रारंभ किससे होता है। 5 वर्ष की अवस्था में होता है, 2 वर्ष की अवस्था से होता है, 4 वर्ष की अवस्था से और 3 वर्ष की अवस्था से। तो दोस्तों बाल्यावस्था का जो प्रारंभ है वह 3 वर्ष की अवस्था से होता है। अगला है फ्रेंड, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास और वृद्धि एक ही अर्थ में उपयुक्त होते हैं। तो सही है, गलत है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यह जो है गलत है। यह विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, विकास और वृद्धि अलग अलग तरीके से उपयुक्त होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन को बताइए। निम्नलिखित में से सही कथन को बताइए। विकास में संरचना में परिवर्तन का बोध होता है। विकास केवल परिपक्वावस्था तक होता है। विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। विकास में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों यह जो है निम्नलिखित में सही कथन को बताना है आप लोगों को। इसमें सही कथन को बताना है। तो दोस्तों विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, यही सही है। अगला है, किशोरावस्था को समस्याओं की अवस्था भी कहा जाता है। सही है, गलत है, सही और गलत दोनों है, कोई नहीं। तो दोस्तों जो किशोरावस्था की समस्याओं की अवस्था है उसे भी कहा जाता है। तो वह क्या है, यह जो है गलत है, इन्हें यह नहीं कहा जाता है। अगला है, विकास की अवस्थाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन एक ही गति में अविराम चलते हैं, रचनात्मक प्रकार से ही संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अलग न होकर जुड़े हुए होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। तो दोस्तों यह जो है एक दूसरे से अलग न होकर क्या होते हैं, यह जुड़े होते हैं। अगला है फ्रेंड, शैशवावस्था में शिशु निम्न में से क्या सीखता है। तो दोस्तों जो शैशवावस्था में जो शिशु है वह क्या पहले सीखता है, श्वसन करना सीखता है, चलना सीखता है, खेलना सीखता है, हंसना सीखता है। तो दोस्तों इसमें जो शैशवावस्था में जो शिशु है वह सबसे पहले खेलना शुरू करता है, इसको सीखता है। अगला है, क्रुद्ध होने तथा अधिक दबाव की अवधि के रूप में निम्न में से किस विकास अवस्था का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों किस अवस्था में वर्णन किया जाता है, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, वय संधि। तो दोस्तों क्रुद्ध होने तथा अधिक दबाव की अवधि के रूप में निम्न में से विकास की अवस्था का वर्णन जो है किस अवस्था में किया जाता है। तो दोस्तों यह जो है किस अवस्था में किया जाता है। तो फ्रेंड यह जो है किशोरावस्था में किया जाता है। अगला है फ्रेंड, गर्भित रजगढ़ को कहते हैं। जो गर्भित रजगढ़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, युग्म नज कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं और जींस कहते हैं। तो दोस्तों यह जो गर्भित रजगढ़ जो होते हैं उन्हें युग्म नज कहते हैं। अगला है, गर्भ में बच्चा किस यौन का होगा। यह तथ्य निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है, आनुवंशिकता के द्वारा, युग्मनज के द्वारा, स्त्री के रजकण के द्वारा और परिपक्वता के द्वारा। तो यह जो है आनुवंशिकता के द्वारा ही बच्चा क्या होता है, गर्भ में यौन का होगा। उसी जो गर्भ में बच्चा जो होता है वह आनुवंशिकता यौन का ही होता है। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। तो ज्ञान प्रसारक के रूप में होती है, फैसिलिटेटर के रूप में होती है, निर्देशक के रूप में होती है, उपयुक्त सभी के रूप में होती है। तो दोस्तों यह जो है उपयुक्त सभी के रूप में
होती है। अगला है, किशोरावस्था में बालकों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? किशोरावस्था में बालकों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बालकों में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती हैं। बालकों में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो हड्डियों में जो बालकों में हड्डियां जो बड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अस्थि निर्माण, अस्थि निर्माण कहते हैं, अस्थि विकास, अस्थि विवृद्धि, हड्डियों पर कैल्शियम का जमा होना। तो दोस्तों यह अस्थि निर्माण कहते हैं। अगला है, जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की औसत लंबाई क्या होती है? 28 से 30 इंच होती है, 57 से 58 इंच होती है, 32 से 34 इंच होती है, जन्म की अपेक्षा 2 गुना होती है। तो दोस्तों यह जो है जन्म की अपेक्षा 2 गुना होती है। अगला है फ्रेंड, नवजात शिशु का सिर उसकी शरीर की लंबाई का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 10% होता है, 22% होता है, 32%, 16%। तो दोस्तों यह जो है 22% होता है। नवजात शिशु का सिर उसकी शरीर की लंबाई का लगभग 22% होता है। थैंक यू फ्रेंड, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और आपके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों को यहाँ तक लाए हैं, इस दुनिया में लाए हैं और इतना बड़ा पाल पोस कर किए हैं। आपके माता पिता को सत सत नमन प्रणाम, धन्यवाद।